हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हमने पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशंस के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे। तो मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं पैरोटिड ग्लैंड के। सबसे पहला एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर और उसके बाद हमने बात की थी रिलेशंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड और आखिरी में मैं आपको आपसे कुछ सजेशन चाहिए और एक अनाउंसमेंट भी करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना। स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको रिलेशंस में कुछ चीजें बताई थी जो पोस्टेरोमीडियल सरफेस से अंदर घुस रही थी पैरोटिड के और निकल रही थी या तो एंटेरोमीडियल सरफेस से या फिर इधर से या ऊपर की तरफ निकल रही थी। तो वो चीजें कहाँ जाएंगी? कहीं से भी एंटर करेंगी तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुसेंगी ना। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर करती हैं और उसके बाद बाहर निकलती हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टरीज के साथ। तो आर्टरी में बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैंने आपको बताई थी रिलेशन में कि वो पोस्टेरोमीडियल सरफेस से एंटर करती है पैरोटिड ग्लैंड के। पैरोटिड के पोस्टेरोमीडियल सरफेस से एंट्री लेती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये अपनी 2 ब्रांचेस में डिवाइड करती है। एक होती है मैक्सिलरी और एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इस तरह समझो, ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है ये क्या है? ट्रांसवर्स फेशियल। ये किसकी ब्रांच है? ये देखो इधर, इसमें मैक्सिलरी में आपको नहीं दिखाई देगी। ट्रांसवर्स फेशियल एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। एक्सटर्नल कैरोटिड ने 2 ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। एक ऊपर की तरफ है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और ये जो रेड कलर में है ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। तो होता क्या है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी 2 ब्रांचेस देता है, एक मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, और एक देता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब क्या होता है, मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो ग्लैंड को लीव करती है एंटेरोमीडियल सरफेस से। एंटेरोमीडियल सरफेस के थ्रू ग्लैंड से बाहर निकलती है मैक्सिलरी आर्टरी, जबकि सुपरफिशियल टेम्पोरल क्या एक ब्रांच देती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। तो ये जो आपको ब्रांच यहाँ पे मैंने दिखाई थी ना इस डायग्राम में, ये वाली ट्रांसवर्स फेशियल, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल की ही एक ब्रांच है ट्रांसवर्स फेशियल। और सुपरफिशियल टेम्पोरल किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड की। और मैक्सिलरी आर्टरी इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रही। मैक्सिलरी आर्टरी भी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। कहाँ डिवाइड करते हैं ये अंदर डिवाइड करते हैं पैरोटिड ग्लैंड के और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो मैक्सिलरी कहाँ से बाहर निकली? एंटेरोमीडियल सरफेस से। और सुपरफिशियल टेम्पोरल कहाँ से बाहर निकलती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। ये देखो, सुपरफिशियल टेम्पोरल कहाँ से जा रही है? ऊपर सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में आएगी और ट्रांसवर्स फेशियल इधर से जा रही है एंटीरियर बॉर्डर के सामने से, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड मैंने बताया था एंटर करती है पोस्टेरोमीडियल सरफेस से। अब बात करें वेन्स की, तो वेन जो अंदर लाई करेगी वो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अभी जो ये आपने आर्टरी देखी उसके साइड में वेन भी दिख रही है। कौन सी? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और इधर से ट्रांसवर्स फेशियल वेन। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल और ट्रांसवर्स फेशियल वेन आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? रेट्रोमैंडिबुलर वेन। कहाँ बनाएंगे? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। ये दोनों मिलेंगे और बनाएंगे रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन नीचे एपेक्स के पास जाके, एपेक्स के रिलेशन में हमने पढ़ा था कि 2 डिविजन्स में डिवाइड कर जाती है। एक होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर और एक होती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर। ये देखो, ये लिखा हुआ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर। तो हमने बात की रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म्ड विद इन द ग्लैंड बाय यूनियन ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये देखो यहाँ ट्रांसवर्स फेशियल थी, इसने ड्रेन किया सुपरफिशियल टेम्पोरल में और अंदर की तरफ जा चुकी थी। एंटेरोमीडियल सरफेस यहाँ से नहीं दिखेगा, उसके थ्रू बाहर निकल के अंदर जा चुकी थी मैक्सिलरी वेन। तो मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन यहाँ इसके अंदर मिलेंगे पैरोटिड ग्लैंड के और क्या बनाएंगे? रेट्रोमैंडिबुलर वेन। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन अपने लोअर पार्ट में एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड कर जाती है और एपेक्स ऑफ द ग्लैंड से निकलती है। सिंपल सा फंडा है। आर्टरी आगे जाके ब्रांचेस देती है, लेकिन वेन्स जो है वो अपनी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स मिलके एक मेन वेन बनाएंगी, जबकि आर्टरी में एक मेन आर्टरी जाके अलग अलग ब्रांचेस देती है। तो ये अपोजिट होते दोनों एक दूसरे के। अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्व की। तो नर्व जो लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर वो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व एग्जिट करती है क्रेनियल कैविटी को स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू। मतलब क्रेनियल कैविटी से बाहर आई स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू। ये पूरा कोर्स है फेशियल नर्व का, ठीक है, क्रेनियल कैविटी के बाद का। तो क्रेनियल कैविटी से एग्जिट करी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू, उसके बाद एंटर करी किसके अंदर? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पोस्टेरोमीडियल सरफेस से। पिछली वीडियो में बताया था ना रिलेशन में, पोस्टेरोमीडियल सरफेस से एंटर करती है फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
उसके बाद फेशियल नर्व का क्या होता है कि ये डिवाइड कर जाती है टर्मिनल ब्रांचेस। ग्लैंड के अंदर जैसे गई, ये मान लो, ये देखो, ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस है ना, इसके थ्रू एंटर करी फेशियल नर्व, जैसे ग्लैंड के अंदर जाती है, अंदर जाके इस तरह से डिवाइड कर जाती है 5 चीजों में, इस तरह से 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। टर्मिनल ब्रांचेस हैं 5 होती हैं, कौन सी? टी, जेड, बी, एम, सी। टी से कौन सी थी हमारे पास? टेम्पोरल, जेड से जाइगोमेटिक, बी से बक्कल, एम से मार्जिनल मैंडिबुलर और सी से सर्वाइकल। ठीक है, ये सब नर्व है। बक्कल जो है वो आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक अपर बक्कल और एक होता है लोअर बक्कल। तो अपर बक्कल और लोअर बक्कल। अब ये जो ब्रांचेस बनी, ये ग्लैंड के अंदर ही डिवाइड हो चुकी थी। अब ये ब्रांचेस ग्लैंड से बाहर भी निकलती है, मैंने बताया था ना, एंटेरोमीडियल सरफेस के थ्रू बाहर निकलेंगी और एंटीरियर बॉर्डर के पास हमें दिखाई देंगी सरफेस ऑफ द, मतलब स्किन के नीचे अगर हम देखेंगे तो ब्रांचेस लीव द ग्लैंड थ्रू एंटेरोमीडियल सरफेस एंड अपीयर ऑन द सरफेस एट द एंटीरियर बॉर्डर। मतलब लीव करेंगे एंटेरोमीडियल सरफेस से और हमें दिखाई देंगी एंटीरियर बॉर्डर के पास। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम एक और चीज की बात करते हैं पहले। अब मैं पहले आपको बताता हूँ पैटेज फेशियोवेनस प्लेन क्या होता है। होता क्या है, पैरोटिड ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। देखो ये हमारा पैरोटिड है, ये इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से। तो ये वाला सुपरफिशियल पार्ट हो गया, और एक होता है डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड। तो एक होता है सुपरफिशियल पार्ट जो स्किन के जस्ट अंडर होता है, और एक होता है डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड। तो सुपरफिशियल और डीप पार्ट जो है ना, उसके बीच में एक छोटा सा, ये देखो, इसे हम कहते हैं इस्थमस। छोटा सा एक पार्ट होता है जो सुपरफिशियल और डीप पार्ट को जोड़ के रखता है। तो सुपरफिशियल और डीप पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड का, जिसको इस्थमस जोड़ के रखता है। ये इस इस्थमस का क्या मेन रोल है कि यहाँ पे आके फेशियल नर्व डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट्स में। फेशियल नर्व यहाँ पे आके डिवाइड करेगी 2 पार्ट्स में, और इस प्लेन को क्या बोलते हैं? पैटेज फेशियोवेनस प्लेन। तो पैटेज फेशियोवेनस प्लेन और कुछ नहीं है, एक प्लेन है जहाँ पे सुपरफिशियल और डीप जो पार्ट हैं पैरोटिड ग्लैंड के, वो आपस में जुड़ते हैं इस्थमस के थ्रू। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं हमारी फेशियल नर्व से। तो फेशियल नर्व मैंने बोला इस्थमस पे आके 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है। कौन से 2 पार्ट में? एक होता है टेम्पोरोफेशियल और एक होता है सर्वाइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल आगे जाके 2 ब्रांच, देखो TZBMC ओवरऑल 5 ब्रांचेस हैं फेशियल की, उसमें से पहली 2 जो हैं वो इस पार्ट से निकलती है टेम्पोरोफेशियल से, और सर्वाइकोफेशियल से आखिरी की 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो मैंने ये बोला कि फेशियल नर्व इस्थमस पे जाके 2 पार्ट में इस तरह डिवाइड की। ये मान लो एक फेशियल नर्व आ रही है सीधी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गई, एक टेम्पोरोफेशियल एक सर्वाइकोफेशियल। टेम्पोरोफेशियल आगे जाके 2 ब्रांचेस देगा, एक टेम्पोरल एक जाइगोमेटिक, और जो सर्वाइकोफेशियल है ये आगे जाके 3 ब्रांचेस देगा, एक बक्कल एक मार्जिनल मैंडिबुलर और एक सर्वाइकल। ठीक है, अब जो ये ब्रांचेस जो थी, ये मैंने बोला था ना इस तरह रेडिएट करती है 5 ब्रांचेस। तो ऐसा लगता है कि गूज फीट अपीयरेंस देती है हमको ये। तो कौन सी अपीयरेंस देती है? गूज फीट अपीयरेंस। और इसको हम बोलते क्या है? पेस एंसेरिनस। पेस एंसेरिनस ऐसे डिवाइड करके कहाँ जा रही है? फेशियल मसल्स को सप्लाई करेंगी, फेशियल एक्सप्रेशन वाली मसल्स को। उसके अलावा फेशियल नर्व के अलावा जो पार्ट लाई करता है पैरोटिड के अंदर, वो है पैरोटिड लिम्फ नोड्स। तो हमने 4 चीजें देखी, पहले आर्टरी देखी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर वेन देखी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, फिर फेशियल नर्व देखी, और फिर पैरोटिड लिम्फ नोड। ये 4 चीजें हैं जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर लाई करती हैं। अब जो है 4 एसेसरी प्रोसेसेस निकलते हैं पैरोटिड ग्लैंड से। 4 एसेसरी प्रोसेसेस निकलते हैं, कौन कौन से? एक फेशियल प्रोसेस, एक टेरिगोइड प्रोसेस, एक ग्लिनोइड प्रोसेस और एक पोस्ट टाइलॉइड प्रोसेस। ये बस नाम याद रखने हैं कि एसेसरी प्रोसेसेस है, मतलब ग्लैंड से कुछ 4 चीजें ऐसे निकलते हैं। देखो ये पैरोटिड डक्ट के जस्ट ऊपर जो आपको दिख रही है ना एक्सटेंशन, ये क्या है? फेशियल प्रोसेस ऑफ द ग्लैंड है ये। इसी तरह से 4 अलग अलग प्रोसेस निकलते हैं, बस नाम याद कर लेना इनके, बहुत है। अब चलते हैं पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट का क्या काम है? देखो पैरोटिड ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा सिक्रीट करेगा। वो सलाइवा हमारे माउथ तक पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए ना। पैरोटिड ग्लैंड को हमारे माउथ से कुछ चीज कनेक्ट कर रही है, जिसके थ्रू सलाइवा वहां तक जा रहा है, तो वो करती है पैरोटिड डक्ट। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको जो ब्लैक कलर में दिख रही है ना ये डार्क, ये क्या है? यही है हमारी पैरोटिड डक्ट। तो पैरोटिड डक्ट का अगर हम देखें तो ये थिक वॉल्ड होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इतनी दूरी है ना पैरोटिड की हमारे माउथ से, तो ज्यादा लंबी की जरूरत है नहीं। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, थिक वॉल्ड है। कहाँ से निकलती है? ये देखो, ये हमारे पैरोटिड का कौन सा बॉर्डर था? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट सेंटर से निकल रही है पैरोटिड डक्ट। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड के जस्ट सेंटर से निकलती है हमारी पैरोटिड डक्ट। तो इमर्जेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ग्लैंड। निकलने के बाद कहाँ जाएगी? सीधा सीधा जाएगी, मतलब ऐसे निकली पैरोटिड ग्लैंड। ये मान लो पैरोटिड ग्लैंड है, इसके बीच से निकली एंटीरियर बॉर्डर के
सीधा सीधा गई, उसके बाद थोड़ी मीडियली टर्न कर जाएगी, पहले सीधा जाएगी स्लाइटली डाउनवर्ड और मैसेटर मसल के ऊपर चलती है ये, उसके बाद थोड़ा मीडियली जाएगी क्योंकि माउथ की तरफ मुड़ना पड़ेगा इसको। तो पहले देखते हैं इसके रिलेशंस। तो इसके रिलेशन सुपीरियरली देखें ऊपर की तरफ तो आता है एसेसरी पैरोटिड डक्ट। ये देखो, ये हमारी पैरोटिड डक्ट है, इसके जस्ट ऊपर एक एसेसरी पैरोटिड डक्ट भी कई बार देखी जाती है, सबके अंदर नहीं होती, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर हो। तो पैरोटिड डक्ट के ऊपर वाले रिलेशंस में हम देखेंगे क्या, एसेसरी पैरोटिड डक्ट। उसके अलावा देखो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स भी इसके ऊपर की तरफ लाया करती हैं। उसके अलावा फेशियल नर्व की देखो टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच और अपर बक्कल ब्रांच। ये अपर बक्कल है, ये जाइगोमेटिक है और ये टेम्पोरल है। ये तीनों भी ऊपर लाया करती हैं पैरोटिड डक्ट के, और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स भी पैरोटिड डक्ट के ऊपर की तरफ लाया करती हैं। तो कौन कौन सी चीजें ऊपर लाया करेंगी, एक तो मैंने बताया था एसेसरी पैरोटिड डक्ट, दूसरा क्या होगा ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, और तीसरा क्या होगा टेम्पोरल, जाइगोमेटिक एंड अपर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो सुपीरियर रिलेशन में आ गया एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड और उसकी डक्ट भी आएगी, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। बाकी इन्होंने नहीं दिखाई, टेम्पोरल जाइगोमेटिक ज्यादा ऊपर है इसलिए लिखने में नहीं आता, लिखेंगे कौन कौन सी, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड द एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड। जो एसेसरी है मतलब कभी कभी कहीं किसी किसी के मिल जाता है। इंफीरियर रिलेशंस की बात करें तो इंफीरियर रिलेशन में आता है क्या, देखो इस डक्ट के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, लोअर बक्कल। बक्कल की दो ब्रांचेस मैंने बताई थी ना, ये बक्कल है हमारी, बक्कल नर्व, फेशियल नर्व थी, फेशियल नर्व की इस तरह 5 ब्रांचेस निकली थी, उसमें से एक थी बक्कल। बक्कल आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड करी, अपर बक्कल और लोअर बक्कल। तो लोअर बक्कल जो है वो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट के लोअर वाले रिलेशन में आती है। तो इंफीरियर रिलेशन में आ गया लोअर बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। अब होता क्या है इसका, अगर मैं रूट बताऊं आपको, मैसेटर के ऊपर लाया कर रही थी, ऊपर हमने बात की ना फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स ऑन मैसेटर थी ये। उसके बाद ये क्या करती है, पैरोटिड डक्ट जो है वो मीडियली टर्न करती है, और किन किन चीजों में पियर्स करेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडियली टर्न करने के बाद किस किस चीज को पियर्स करती है। तो 3 चीजें होती हैं, बी बी बी, 3 बी से हम इसको याद करते हैं, एक बक्कल पैड ऑफ फैट, एक बक्कोफेरिंजियल फेशिया, और उसके बाद नीचे जाते हैं तो बक्सिनेटर मसल आती है। तो बक्कल पैड ऑफ फैट, बक्कोफेरिंजियल फेशिया और बक्सिनेटर मसल को ओब्लिकली ये पियर्स करती है, मतलब टेढ़ी जाती है, बक्सिनेटर में सुराख करती है, जिस वजह से टेढ़ी होने के कारण ही क्या होता है ना, जब हम इन्फ्लेशन, जब हम मुंह फुलाते हैं तो उस टाइम पे हमारी पैरोटिड डक्ट फूलती नहीं है, ओब्लिक पाथवे होने के कारण। ठीक है, तो ये क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाता है। फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली डक्ट का क्या होगा कि ये मीडियली टर्न करेगी। तो फाइनली अगर डक्ट की देखें तो फाइनली डक्ट जो है वो मीडियली टर्न करती है और ओपन करती है। देखो मीडियली टर्न पहले कर चुकी थी, उसके बाद क्या होता है ना, ये देखो सीधी सीधी डक्ट जा रही है, उसके बाद ये मीडियली टर्न की थोड़ी, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा और फॉरवर्ड चलती है और फिर से मीडियली मुड़ के ये क्या करती है, ओपन करती है वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ, जिसको बोलते हैं जिंजीवो बक्कल वेस्टिब्यूल, ऑपोजिट टू द क्राउन ऑफ द अपर सेकंड मोलर। अपर सेकंड मोलर जो है ना उसके क्राउन के ऑपोजिट में ये ओपन करती है हमारे माउथ के अंदर, जिसके थ्रू इसकी सिक्रीशंस जो है वो हमारे माउथ में आती हैं। तो ये हमने बात की पैरोटिड डक्ट, इसका दूसरा नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैरोटिड का मेजर पार्ट खत्म कर लिया है। अब इसकी नर्व सप्लाई पढ़ने से पहले हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पहले पढ़ेंगे कि कैसे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से गैंग्लियन होते हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आप सीधा इसकी नर्व सप्लाई चाहते हो या फिर मैं पूरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करूं, जो कि आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगा फार्मा में। तो आप मुझे सजेशन दे देना कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक। ठीक है, साथ ही साथ हम ब्रेन को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेन एनाटॉमी भी हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम शायद से मैं बेजल गैंग्लिया से या फिर इसी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।